मैं जब भी कभी आपके महबूब वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के बाख्तियार महबूब वज़ीर आज़म, बहरहाल आप जितना मर्जी को इस वक्त यानी प्लीज़ मेरी तवज्जो इस वक्त अच्छा न करें, ठीक है। तो आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं और आप वाक़तन आपने देखने वालों के दिल में ये बात जागुज़ीन करती है कि इसे खुदा न खास्ता मेरी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है, ये बैर है। ऐसा हरगिज़ नहीं। अच्छा, तो आज तारीफ़ करने लगे आप? नहीं, मैं वो मुझे रोज़ाना प्रवोक करते हैं या रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी बात आज करके क्या मैं प्रवोक किया उन्होंने? आज वो कौमी असेंबली में तशरीफ़ लाए, लाए। आते ही उन्होंने क्या किया कि वो जनाब अपोजिशन बेंचेस के साथ उन्होंने अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अप्रिशिएट। नहीं तो कल भी तो आए थे ना, तो कल कर लेते। कल भी अपनी तकरीर करने आए थे ना। आए थे, रोज सलाम नहीं होता ना, कभी कभी बता। नहीं, आज क्यों? आज कुछ सामने होगा नहीं तो नहीं, हाँ। आज इसलिए, यही मैं इसलिए कहता हूं कि ये एक नजर बज़ाहिर अच्छा जेस्चर भी गलत वक्त पे देते हैं। गलत वक्त? यस सर। आज सुबह से कोई तकरीबन 10-11 बजे से वतन अजीज में दुहाई मच रही है कि अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो वहाँ की कौमी असम्बली कहलाती है, कांग्रेस तो यानी कि नहीं, कांग्रेस तो दोनों का वो होता है, जैसे हम पार्लिमान कहते हैं, ठीक है, एक सेनेट होता है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। अमेरिका में, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो हमारी कौमी असम्बली की जैसे तरह हमारी NA वो HR से, हाँ ठीक है। हो गई बात। वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर जनाब एक करारदाद पेश हुई। वो पता है मुझे, उसका शहबाज शरीफ के सलाम से क्या लेना देना यार? वो कह रहे हैं कि जी उस करारदाद में भाई साहब ये मजाक नहीं है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इसके जैसे हमारी कौमी असम्बली की जो होती है तादाद वो है 336। हाँ, आजकल 360। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इसके अरकान की तादाद होती है 435। ओके। अब 435 में से 25% अरकान हाउस में मौजूद थे। वहाँ पे एक करारदाद पेश की जाती है जिसका उन्वान है कि अपना एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। अच्छा, यानी करारदाद नंबर 901, हिमायत का इजहार जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए पाकिस्तान में। समझ गया, ठीक है। ये जनाब वोटिंग के लिए पेश हुआ। वोटिंग के लिए पेश हुआ तो भाई साहब इसकी हिमायत में आपको पता है कितने लोगों ने वोट दिए हैं? कोई 368 और 7 ने, और ये बनते हैं यानी कि टोटल का 85। सुनो यार, 85% तो मौजूद थे ना, जो टोटल अरकान जो मौजूद थे उनकी कितनी तादाद ने हमायत की है? 95%। और डिसरिगार्डिंग अदरवाइज। अच्छा, करेक्शन कर लें, आपने पहले 25 बोला कि 25% लोग मौजूद थे, 85% मौजूद थे। 85 ना, 85 की 85% लोग मौजूद, उसमें से अब इस वोटिंग के बाद अल्लाह आपका भला करे 98%, 98 यानी 100 में से 2 कम, 98%। अच्छा, अब इसमें अदरवाइज रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स में कितना शदीद इख्तलाफ है, ख़ास तौर पर इन दिनों में कि जब एक और इलेक्शन जो है वो नवंबर में होने वाला है। अपने तमाम बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर सब ने उस पर सब जो हैं वो यकजा हो जाते हैं ये कहने के लिए कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का कोई इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा। ठीक है, 5 नकाती उन्होंने एक वो बताया है कि जी वो ये डिमांड कर रहे हैं। और उसमें एक बात जो मुझे समझ नहीं आई कि जैसे ही हमारे यहाँ ये मशहूर हुआ है कि जी अमरीकी कांग्रेस जो है उसने मुतालबा किया है कि फुल यानी जामे और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, आज़ादाना तहक़ीक़ात हों पाकिस्तान इलेक्शंस, जो यानी 8 फरवरी के इलेक्शन हुए। अब भाई मैं अमरीकी कांग्रेस की जो है वो उसकी वेबसाइट पर जा के परेशान हो गया हूँ। मैंने 4 कॉपीज़ अभी तक निकाली हैं, उनमें से कहीं पे भी
ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, फुल एंड इन्वेस्ट। ये आपको किसने कहा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बाबा, हमारे यहाँ जो खबर चल रही अच्छा, है, आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो खबर चल रही है उसके हिसाब से हर जगह। बट रेजोल्यूशन में ऐसा नहीं है। रेजोल्यूशन भैया उसके 5 नुकात हैं ना आखिर में, जिसमें वो होता है कि आप ये कहते हैं कि जी ये है वो। अच्छा चलो, ये रिजॉल्व्ड एट द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ठीक है, बट कहीं ना अफर्म्स। कहीं यही बात तो पीटीआई भी करती है ना, इसलिए पीटीआई वाले उसको अपने तौर पे ले रहे हैं कि देखें जी हम अमेरिका में, अगरचे ये रेजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग है, नंबर 1, इसका हुकूमत के लिए जैसे हमारे यहाँ करारदादें मंजूर हो जाती हैं, हाँ, लेकिन आप इसको पसंद करें या ना करें, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कू है तहरीक इंसाफ का। नहीं तहरीक इंसाफ नहीं, उन्होंने बहुत, यार ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा मुझे भी है, कभी फॉर गॉड सेक यार, नहीं मैं इस पे कंफ्यूज हूँ कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक दूसरे की जान के दुश्मन, और वो भी इलेक्शन ईयर में, हमारी तरह भी बहुत ज्यादा मुनक़सिम, इतनी शिद्दत में तकसीम के बावजूद उनका यकजा हो जाना, करें जी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और अमरीकी हुकूमत कुछ करे, वो करे या ना करे वो अलग बात है। सबके पीछे पीटी है तो सही नजर, एक लॉबिंग शॉबिंग वो कर तो रहे थे, लेकिन यार क्या लॉबिंग है, मेरा कंसर्न है, मैं तो ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं करना चाहता था। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो चाहता था यार, मेरा ख्वाब टूटा है, मैं मजाक नहीं कर रहा आपको इससे यार, मुझे ख्वाब दिखाया गया हकीकी आज़ादी का, अमेरिका की गुलामी से आज़ादी का ख्वाब नहीं दिखाया गया। हम कोई गुलाम है, तो वो ख्वाब दिखाए जाते हैं, उन पे अमल थोड़ी होता है, क्या हो गया? ये तो इसका मतलब है इमरान खान ने भी वही ख्वाब बेचे जो ख्वाब ले लो, ख्वाब नून इब्राहिम राशिद, नहीं नून इब्राहिम राशिद का जो नुसरत जावेद भी टीवी स्क्रीन में बैठ के बेचता है, तो ये तो वही ख्वाब था जो लोगों ने ट्रकों के पीछे लिखवाया हुआ है। क्या हम कोई गुलाम है? लोगों ने अपनी कारों के पीछे लिखवाया हुआ है, तो वो ख्वाब तो चकनाचूर हो गया जब पीटीआई जो है, किसका? मेरा और मुझ जैसे कई लोगों का। अरे नहीं, देखो, अगर तो आप वाकई, इसका मतलब है अगर पीटीआई ये क्रेडिट ले रही है कि हम ये रेजोल्यूशन जो ऑफ कोर्स उनकी लॉबिंग फर्म जो उन्होंने हायर की हुई वहाँ पे काफ़ी कम्युनिटी मुतहर्रिक भी है, तो इट्स मीन कि वो जो एक लॉलीपॉप था वो तो लॉलीपॉप था, फिर गुलामी से आज़ादी, हकीकी आज़ादी, अमेरिका की गुलामी से आज़ादी, तो ये तो सिर्फ एक सियासी चाल थी उनकी, लोगों को अट्रैक्ट करने की, जैसे नवाज शरीफ तो वो कामयाब रहे या नहीं रहे, ठीक है ना। तो अब जब ये और वो इस हद तक कामयाब है कि जिसने गाड़ी पे लिखवाया हुआ है क्या हम कोई गुलाम हैं, आज वो इस रेजोल्यूशन पे खुश हो रहा है। वो आप कहेंगे कि हम ये कह रहे हैं कि क्या हम कोई शहबाज शरीफ के गुलाम हैं? हाँ, अब ये कहेंगे, अब ये बदल जाएगा कि हमने ये किया है। वो देखो, जब आप किसी के मद्दा होगा देखा, देखो प्लीज़ रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं आपसे दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि इसका इफेक्ट एज सच आई डोंट सी एनीथिंग। कोई इम्पैक्ट तो आएगा ना सर, कि नहीं? सर, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है ना, हाँ, कि आपको फ़िलहाल IMF से एक लॉन्ग टर्म का 3 से 4 साल का मुआहदा चाहिए, हाँ, ठीक है, जिससे आप चाहते हैं कि 6 से 8 अरब डॉलर का आपको मिल सके, किस्तवार मिले। ठीक है भैया। कल शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया करते हुए ये इंदिया दिया था कि शायद कल वाशिंगटन से खुशखबरी आ जाए, यानी IMF कहे कि वेल डन, आपका जो बजट है आज हमारी शराइत के ऐन मुताबिक, लेकिन बजाय खुशखबरी आने के बदखबरी आ गई। कि जी वो और ऐसी बदखबरी आई कि उन्होंने एक तो सबसे पहले हाथ मिलाए, उसके बाद खड़े होकर तकरीर भी की कि अपना अगर इमरान खान साहब को जेल में कोई तकलीफ़ महसूस हो रही हैं तो बताया जाए, और फिर अपना बताया कि जी मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था, मेरी कमर का दर्द का भी ठीक है, जेलों में हमने भी भुगती हैं, मैं तो नहीं इस तरह, लेकिन अगर है तो ठीक है, आइए बैठ के बातचीत करें। ये तो एक पहलू है ना। मेरा सवाल अभी भी वही है, पीटीआई इसका क्रेडिट लेके क्या लेना चाहती है? उनका सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो बात सुनो मेरी, अगर मैं उनकी जगह हूँ मैं कहूँगा आज सवेरे करारदाद आई है, ये देखो शहबाज शरीफ साहब गए, खड़े होते उधर अपना यूं करके टेलीविजन पे अपना, हो सकता है जब शहबाज शरीफ माइक करके कहते हैं मिस्टर स्पीकर मैं बात करता हूँ। नहीं, जब शहबाज आप ये देखो ना, जैसे पता ही ना हो ना, उन्हें हो सकता है पता ही ना हो ना सर। हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये पता ही ना हो, उस वक्त हो सकता है ना पता हो, ये अभी की बात है भाई। इतनी मसरूफियत होती है, हो सकता है शाम में पता लगाओ, नहीं तो वो अपनी तकरीर में इसका जिक्र करते। परसों तक पता चल जाएगा। नहीं तो पता लग गया। अच्छा, उनका उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी रिस्पॉन्स किया है ना, अब तो पता लग चुका।
उनके वजीर दिफा है ना ख्वाजा आसिफ हाँ साहब, वही ना, अब तो पता लग चुका उन्होंने बड़ा सख्त अल्फाज में कहा है और बिल्कुल ठीक कहा है कि अपना ये उस मुल्क की जानिब से आ रहा है जो कि जमहूरी हुकूमतें बदलते रहे हैं, एंड करंटली फैसिलिटेटिंग द पैलेस्टीनियन जेनोसाइड, जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम की हमायत कर रहे हैं। ये वो मुल्क हमें सिखा रहा है जमहूरियत। ये ठीक कहा ना, इसमें कहाँ गलत कहा? ये वजीर दिफा कह रहे हैं ना, ये उनके सीनियर तरीन मुज़रा में से एक है ना, ठीक है, ठीक है, ज़ाती दोस्त भी हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब अगर उन्हें ये इल्म है तो आपका ख्याल है कि शहबाज साहब को मैं पता कह रहा हूँ नहीं कि उस वक्त हो सकता है ना हो ना, उस यार, हर टाइम वो टीवी स्क्रीन तो नहीं देख रहे बच्चों होते वाली सब। बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम को ये जानने के लिए टीवी स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका में क्या करारदाद मंजूर हुई है, और ये जो मार्जिन 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 मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, मुझे चौंक जाना चाहिए। बात यह है कि हमारा सफारत खाना वहाँ पे क्या कर रहा है। ये जो हमारे सफीर साहब जो हैं, देखिए ये तो ये बात सफीर साहब ये किसने बात लगाए थे? नहीं, ये बात नहीं, तो ये बात ये इसमें सफारत खाने का कोई रोल नहीं है। सफारत खाने का क्या रोल कि है? उठे सफारत कि खाना हम जाके डायरेक्ट करेगा कि रेजोल्यूशन क्यों दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। भाई आप जाते ही इसीलिए हैं कि आप जाकर कि अपना आप केस आपको प्लीड करते हैं। ये उनका पार्लिमानी प्रोसीजर है ना। सवाल ये है कि अगर पीटीआई की लॉबिंग फर्म वहां लॉबिंग कर रही थी और वो इस पर्पस के लिए कर रही थी, तो इससे पीटीआई को तो हासिल वसूल कुछ ना हुआ। जैसे मेरे ख्वाब टूटे, इस तरह कई चाहने वालों के ख्वाब टूटे मैं होंगे। आपसे डिसएग्री करता हूं। उनके चाहने वाले कहेंगे देखिए कैसा धरने लाया, ऐं करके अमेरिका ने बकरी बनाता है। सारे कांग्रेसमैन इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जनाब गल है कि जनाब ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और साथ ही ये बात भी चल रही है कि कल उनकी रिहाई भी मुमकिन है। तो भाई वो जो इद्दत केस में कह रहे हैं कि वो रिहाई हो जाए तो बस फिर रिहाई एक और तो उन्होंने कहा कि यार उधर से आई अमेरिकी, अगर फर्ज करो कि रिहाई की बात आपने क्यों की कि आप उमर अयूब से मिल के आए हैं? रिहाई की आपने इतने कॉन्फिडेंस भाई साहब, वो उन्हीं के जो चाहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तो सिर्फ एक केस रह गया इद्दत का, बाकी सब में तो उनकी जमानतें हो चुकी हैं। तो कल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्क्वैश हो जाएगा केस, वो एक्सपेक्ट। ठीक है, बट अच्छा, अब वो ये कहेंगे कि जनाब अमेरिका की कौमी असम्बली में इतनी भारी अक्सरियत से इनकी हमायत में करारदाद मंजूर हुई, उसके बाद उस करारदाद की रोशनी में वो ये केस भी क्वैश हो गया ना कि रजीम चेंज अमेरिका ने किया। वो किस मुंह से कहेंगे? लीडर्स तो नहीं कहेंगे ना सर। नहीं, रजीम चेंज एज सच तो बुरी ना हुई ना। अगर इस दफ़ा रजीम चेंज हो जाए, शहबाज साहब की जगह वो वापस आ जाए तो क्या बुराई है इसमें? अच्छा, मेरे पास आखिरी मिनट, ये जो इस पूरा करारदाद थी आई है, इसका इम्पैक्ट को आएगा पाकिस्तान पे कि नहीं आया? मैं प्रोग्राम का अपने हवाला जल्दी से दिया था। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इसका इम्पैक्ट है तो अमेरिका की सबसे डिसाइसिव वोटिंग होती है, तो पाकिस्तान को जो है वो IMF का प्रोग्राम मिलने में बेतहाशा डिले हो सकता है। मेरा इस वजह ख्याल से, है इस वजह से शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था। सो इट्स मीन पीटीआई का टारगेट अचीव नहीं। अगर इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होगा तो इससे होगा, ठीक है। और इसमें अगर साजिशी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करनी है, शहबाज साहब खड़े होते ना तकरीर, वो माइक दबाते कहते कहते कि जी अजीब इत्तेफाक है, अभी 3-4 दिन पहले मैंने ये कहा है कि हम इस मुल्क में अज़्म इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि CPEC फेज़ 2 को यकीनी बनाया जाए, और अमेरिका ने इस तरह उसके बारे में अपनी नाराज़गी का इजहार किया। और यहाँ एक और पॉइंट बड़ा इसके लिए स्पिनिंग हाज़र दिमागी चाहिए। हाँ, मैं तो ये इतना मार्जिन उनको दे रहा हूँ कि भाई ही इज प्राइम मिनिस्टर, बहुत बिजी होते हैं, हो सकता है तब उनको ना पता हो। कल सर कल भी तो सेशन होना है, उसमें प्राइम मिनिस्टर कल आके इस पर बात करें कि अगर अमेरिकी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, जो ख्वाजा आसिफ ने कह दिया वही वहाँ तक में। इस करारदाद का वो वहाँ भी पार्लिमान में, वो तो यहाँ जवाब पार्लिमान से नहीं आएगा, वो यहाँ से तो आएगा, लेकिन ये तो तय हो गया ना कि ये हुकूमत अगर आना होता तो आज वजीर आजम साहब खड़े होकर कहते कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ और कुछ इन लाइन्स पे गुफ्तगू कर देते। जाहिर है कि वो वजीर आजम हैं, उन्हें IMF से पैसे भी चाहिए हैं, कम से कम ये तो देखे ना कि जहाँ ये, लेकिन किसी तरह ये कहते कि जहाँ हुकूमत नैरेटिव की जगह, और हमारे फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने ये ज़रूर कह दिया है कि यार एक ऐसे मौके पर जबकि हमारी यानी कि बिकॉज ऑफ टेररिज्म एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें अलाइन कर रही हैं, ये करारदाद का आना को मुनासिब वक्त नहीं है।
बट आप दूसरी तरफ ये भी क्रेडिट कर रहे हैं कि ये जो करारदाद आई है इसके पीछे पीटीआई 100%, आई मीन इम्प्रेसिव। ओके, और इसने डेंट डाला है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को, मेरे ख्वाब तो चिकनाचूर हुए डेंट डाला है शहबाज शरीफ। मैं अगर गवर्नमेंट में हूँगा आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, एब्सोल्युटली। तो ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? ना इनके पास काउंटर नैरेटिव है, ना वहाँ लॉबिंग को काउंटर करने के लिए कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं पर ये कर कुछ नहीं रहे। इनके पास वज़ीर ख़ारिजा हैं, हाँ, इनको नायब वज़ीर आज़म बनाया गया है उनकी रसाई की वजह से। उनकी रसाई कहाँ है? जाती उम्र तक और क्या, छोड़ो यार, नॉट इन क्या बातें अमेरिका, कर रहे हो। नॉट इन अमेरिका। बाबू आप एक बच्चों वाली बात कर रहे हो, ये काम तो है ना आपको हुकूमतों ये को, बात कि उनको पता, दिल खोल कर तस्लीम करनी चाहिए। मैं आपको पता है मैं हरगिज़ मैं इमरान खान साहब का को प्रोपेगेंडिस्ट भी नहीं हूँ, उनका बहुत ज़्यादा मद्दाह भी नहीं हूँ। क्या ये ठीक है, सही है, लेकिन इट्स अ ह्यूज प्रोपेगेंडा कू। आई लेकिन आपने तो पीटीआई के लिए कर दिया ना यार। हाँ, मैंने प्रोपेगेंडा कू कहा है ना, प्रोपेगेंडा कू। मैं अगर पीटीआई का चाहने वाला हूं तो मैं हट के बुद्धन वाह देखा जी बादशाह हूं गल करे ना रश बॉस पता चलेगा। तो वो तो कर रहे हैं ना, ये वो तो कर रहे हैं एंड दे आर जस्टिफाइड इन डूइंग दिस, और उनको सपोर्ट भी करेगा, उनको एक सियासी बयानिया मिल गया इस करारदाद से। बट मेरा सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत क्या कर रही है? क्या वो इतने बेखबर थे? जब नुसरत जावेद को पता है, अदनान हैदर को पता है, तमाम लोगों को पता है कि एक लॉबिंग फर्म वहाँ पे काम कर रही है, तो वो सफारत खाना जिसको मैं बैठा डिफेंड कर रहा हूँ, ठीक है अपनी जगह, वो सफारत खाना भी है, इनके रिसोर्सेज भी हैं, तो इनको ये क्या सोए हुए थे? ये सफ़ीर जो हैं जो आजकल हैं ये शहबाज साहब ने लगाए हुए? नहीं, तो पहले कब से लगे हुए हैं? मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब इनके दौर में गए। इमरान खान साहब थे। अच्छा, आम तौर पर ये तो आप यानी कैरियर ऑफिसर नहीं है ना, ये तो रिटायर हो चुके हैं। जब रिटायर्ड अफसर जो है जब हुकूमत बदलती है वो तब्दील नहीं होता। और वो वज़ीर आज़म जड़ा अपना सफ़ीर ना ला सके वो किस मुँह नाल फोन चुक के कहेगा जी स्पीक